रेडियंट कलीसिया के सभी परिवारों को, सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। हालेलुया। वचन कहता है भजन 144 में, यहोवा मेरी चट्टान, धन्य हो जो मेरे हाथों को लड़ना और मेरे उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। वे मेरी करुणा और मेरा किला और मेरा गढ़ और मुझे छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और मेरा शरणगढ़ है, जो मेरी प्रजा को मेरे अधीन कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मानव पुत्र क्या है तू उसकी चिंता करता है। यहोवा अपने स्वर्ग को झुककर उतरा, पहाड़ों को छू कि उनसे धुआं निकले। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस आज की ऑनलाइन वर्शिप सर्विस को हम आरंभ करें। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि के ऊपर रखा, और जब तक हमारे नथनों में सांसें हैं प्रभु, हम आपके गुणानुवाद को करते रहें और आपकी महिमा को इसी प्रकार से हमारे जीवन से होती रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं गुजरे सप्ताह के लिए, जिसमें आपकी दया और विश्वास योग्यता को आपने हम पर बनाए रखा और हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। अब हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की इस सर्विस में आप हमारे साथ और संग हों। आपके संचालन में, आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा हमें ऐसी आराधना करने के लिए आप सहायता करें जो आत्मा और सच्चाई से हो, और जो आपके सम्मुख एक सुगंध के धुएं के समान प्रभु जी पहुँच सके। परमेश्वर, आज के प्रभु जी सभी गतिविधियों, कार्यक्रमों को, वचन के प्रचार को और आराधना वर्शिप को, और प्रभु जी अन्य सभी प्रभु जी जो भी हम कुछ करते हैं, प्रार्थनाओं को, सब कुछ प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, ताकि आपकी महिमा हो प्रभु जी, और आप ऊंचा उठाए जाएं प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु जी। जो सर्व नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है, उसी नाम को प्रभु जी हम लेकर के आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपकी आशीष को और आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम पर उतारें प्रभु जी, ताकि हम एक नई बल और एक नई शक्ति के द्वारा भरकर, आपके प्रेम से भरकर प्रभु जी यहाँ से प्रभु जी विदा हो सकें। हम सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं। उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह सबैलाई। आशा छ कि सबै सन्चै हुनुहुन्छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो भाइरसको समयमा पनि हामी सबै एकसँग भएर परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ। आउनुहोस्, हामी अब स्तुति प्रशंसा सुरु गर्नेछौँ। गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा वचन पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 96 को 1, 2, 3 ले यस्तो भन्दछ कि परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ। हे सारा पृथ्वी, परमेश्वरको निम्ति गाओ। परमप्रभुको निम्ति भजन गाओ, उहाँको नाउँको प्रशंसा गर। दिन हुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जातिहरूका बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर। सारा मानिसहरूका बीचमा उहाँको अचम्म कामहरूको वर्णन गर। आउनुहोस्, हामी एउटा भजन गाएर परमेश्वरको नाउँलाई उचित गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्माले सुखको पहाड
भनेको छ कि यीशु ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। यसै गरेर हामी एक दोस्रो भजन गाउनेछौँ, चट्टान। परमेश्वर हाम्रो चट्टान हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यो भजन गाउनेछौँ। बढ़ती हुई
परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु, यस समयमा यस घडी म तपाईको हातमा राख्दछु। सबै कुराहरू म तपाईको हातमा राख्दछु। प्रभु, हामीले जानी अनजानी गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ माफ गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँ राजाहरूको राजा, सबै कुराहरू तपाईँ जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, यस समयमा प्रभु स्तुति, प्रशंसा, आधार, भक्ति चढाउन चाहन्छु र प्रभु हामी सबै कुराहरू तपाईको हातमा राख्दछौँ। प्रभु, स्तुति प्रशंसाद्वारा हामीसँग हुनुहोस् र तपाईले हामीलाई सबै पुकारहरू चाहिँ सुन्नु भएको छ। प्रभु, तपाईँ हाम्रो माझमा आउनुहोस् र तपाईको वचनले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 र 3वटा मान्छेहरू भेला हुनेछ त्यस समयमा तपाईको उपस्थिति हुनेछ। प्रभु, प्रभु हामी केही पनि जान्दैनौँ। प्रभु, तपाईँ मात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ उठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ सबै कुराहरू जान्ने प्रभु, हामीले हाम्रा सबै दुःख कष्टहरू चाहिँ तपाईले सुन्ने अनि सम्हाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, पवित्र आत्मा तपाईँ सबै कुराहरू प्रभु हामीलाई चलाएर चाहिँ डोर्याउनुहोस् ताकि प्रभु दुष्टले चाहिँ काम नगर्न सकोस्। प्रभु, यस समयमा प्रभु यो मौका तपाईले दिनु भएको छ। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो माझमा आउनुहोस्, हामीलाई चाहिँ परिपूर्ण गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ डोर्याउनुहोस्। प्रभु, जुनसुकै समस्या भए पनि प्रभु, जुनसुकै कामहरू हामीले गरे पनि प्रभु, तपाईको इच्छाद्वारा तपाईको एउटा इच्छा लाग्दो भाँडाहरू चाहिँ हामी बन्न सकौँ ताकि तपाईँ परमेश्वरको चाहिँ स्तुति, आराधना अनि भक्ति चढाउन सकौँ। प्रभु, आज म तपाईको हातमा राख्दछु। प्रभु, हामी एक साथ भेला भएका छौँ प्रभु, ताकि तपाईँ परमेश्वरको चाहिँ नाउँलाई चाहिँ उच्च पार्न सकौँ। र प्रभु, तपाईँ चाहिँ सम्हाल्नुहोस्। प्रभु, हामीलाई चाहिँ डोर्याउनुहोस्। प्रभु, र प्रभु हामीले हाम्रा सबै मागहरू चाहिँ प्रभु पुरा गर्नुहोस्। प्रभु, ताकि हामी चाहिँ प्रभु कहिले चाहिँ नडराउने छौँ। प्रभु, पवित्र आत्मा आउनुहोस्। प्रभु, एक-एकको जीवनलाई छुनुहोस्, एक-एकको हृदयमा वास गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईले त्यो रगत चाहिँ बगाउनु भएको खोला जस्तो पानीलाई प्रभु हाम्रो हृदयमा राख्नुहोस् ताकि हामी चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको सबै कुराहरू चाहिँ पालन गर्न सकौँ र पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ डोर्याउन सकौँ। प्रभु, प्रभु हाम्रा सबै गल्तीहरूलाई चाहिँ माफ गरेर प्रभु तपाईँ हामीलाई चाहिँ सम्हाल्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ डोर्याउनुहोस्। प्रभु, हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ सुन्नुहोस्। प्रभु, हामी अहिले दुःखी छौँ। प्रभु, संसारमा भएका कुराहरू प्रभु तपाईको हातमा राख्दछौँ। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैलाई। आजको मुख्य बोध न्यायकर्ता 3:12देखि 15सम्म अनि 30। फेरि इजरायलीहरूले परमेश्वरको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे। यसकारण परमेश्वरले मोआबका राजा एग्लोन इजरायलमाथि अधिकार दिनुभयो। एग्लोनले अमोनियाहरू र अमालेकीहरूलाई युद्धको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र खजुरका रुखहरूको सहारामाथि अधिकार गरे। इजरायलीहरू 18 वर्षसम्म मोआबका राजा एग्लोनको अधीनमा रहे। फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति परमेश्वरलाई पुकारे र उहाँले एकजना मानिस अर्थात् बेन्यामिनी
गेरे का छोरा बेताब हात चल्ने यहुदीलाई तिनीहरूलाई छुटाउनलाई अगाडि गर्नुभयो। इजरायलीहरूले तिनीलाई मोआबका राजा इग्लोनका तिनीहरूको कर तिर्नलाई पठाए। यसरी त्यस दिन मोआब इजरायलीको अधीनमा भए र देशमा 80 वर्षसम्म शान्ति भइरह्यो। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर निरंतर अपनी दया और अपने अनुग्रह में हमें जीवित रखते हैं और अपनी आवश्यकताओं को, हमारी सारी आवश्यकताओं को अपने भंडारों, स्वर्गीय भंडारों से पूरा करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए, जो वचन परमेश्वर दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह अपनी कलीसिया को देते हैं, ताकि अपनी कलीसिया, उनकी जो शरीर है, उनकी जो देह है, प्रभु की देह है, वो वचन के द्वारा आत्मिक रीति से सामर्थ्यशाली और पवित्र एक कलीसिया के रूप में उभर के आ सके। और परमेश्वर का वचन कह देता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, संसारिक रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक उस वचन से जो बाइबल में हमारे और आपके लिए लिख दिया गया है, जो अनादिकाल से अनादिकाल तक के लिए ठहराया गया वचन है, उस वचन के द्वारा मनुष्य जाति जीवित रहेगी। और आज के दिन जो है, हम उसी वचन की ओर जाना चाहते हैं और हम आज के लिए जो भाग चुना गया है उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो पाया जाता है न्यायों उसका 3 अध्याय और 12 से लेकर 30 पद तक। बेसिकली एहूद की कहानी है। एहूद जो कि दूसरा न्यायी था और उसके किस प्रकार से जो है वो बारे में बताया गया है, उसके बारे में बहुत सी अधिक विशेषताएं दी गई हैं। एक उसकी खास विशेषता थी कि वो लेफ्ट हैंडर था, वो उल्टे हाथ, खब्बे हाथ का था, वो लेफ्ट हैंडर था। और किस प्रकार से उसने एक अपनी जो है साहस का परिचय दिया और एक ऐसा काम किया जो कि जिसकी कल्पना भी करना असंभव था, और जो एक क्रूर राजा था, जो लोगों को मारता, लोगों का कत्ल करवाता था, ऐसे एक राजा को जो है उसने जा करके उसके ही राजभवन में मार गिराया। ये एक ऐसे परमेश्वर के योद्धा की कहानी है जिसने अपने आप को अपने चारों तरफ हो रहे विश्वास के पतन के जीवन से प्रभावित नहीं होने दिया। हम देखते हैं पहला और दूसरे अध्याय में कि चारों तरफ की जो जातियां थीं, चारों तरफ के जो लोग बाग थे, चारों तरफ के जो देवी देवताओं का कितना बड़ा यहूदी देश के ऊपर एक प्रभाव था, और उन्होंने जो है अपने विश्वास का समझौता कर लिया और अपने को जो है उन्होंने सब प्रकार की सांसारिक और भौतिकवादी बातों के अंदर अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया था। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने एक दूसरे न्यायी को शुरू किया, एक खड़ा किया, जिसका नाम था एहूद। और पिछली सप्ताह में हमने देखा था एक सिन साइकिल के बारे में, एक ऐसा चक्र जो पाप का चक्र, जो बहुत खतरनाक चक्र है, और उसके बारे में मैं एक बार पुनः आपसे संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, बात करूंगा और आपको बताना चाहता हूं कि जो पाप का चक्र है एक वो बहुत ही खतरनाक चक्र है, क्योंकि वो हमारे ज्ञान से परे होता है और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम उस चक्र में फंस जाते हैं। और हर एक बात जो बाइबल में लिखी गई है वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन और पवित्र आत्मा के अगुवाई में लिखी गई है, ताकि उससे जो है भक्त लोग जो है उससे चेतावनी पाकर, उनसे सद्बुद्धि पाकर अपने आत्मिक जीवन की चौकसी और रखवाली कर सकें और विजय के मार्गों की ओर आगे बढ़ सकें। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि अगर हमने कुछ दूसरे के जीवन में, कुछ इजराइल के इतिहास में हमने कुछ देखा है जो कि अनुचित है, जिसके द्वारा कि उस पूरे राष्ट्र का एक पतन हुआ,
तो इन सारी बातों से क्या करना है, आज आपको और मुझे बचना है। और ये जो सिन साइकिल है वो केवल इज़राइल के कौम तक सीमित नहीं है, वो समूचे मानव जाति के जीवन में पाई जाती है। वो पाप का क्या चक्र है? वो पाप का ये चक्र है कि सबसे पहले क्या होता है कि व्यक्ति या कोई समाज धीरे धीरे करके परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की संगति से दूर जाने लगता है, और धीरे धीरे संसारिकता में और भौतिकवादी जीवन में वो अपने आप को लिप्त कर लेता है। और कुछ समय के बाद वो इतना दूर चला जाता है कि वो पूरी तरीके से परमेश्वर की संगति से दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब वो जो है संकट और मुसीबतों में अपने आप को पाता है। इज़राइल के कौम के विषय में जब देखते हैं तो उन्होंने अपने आप को पाया कि वो एक गुलामी के दासत्व के जीवन में पहुंच गए। और जब उन्होंने उस स्थिति में पुकारा, जब उन्होंने ऐसी स्थिति में पुकारा, तब उन्होंने परमेश्वर को जब पुकारा, तब उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उनके लिए उन पर रहम खाया और उनके लिए न्यायियों को भेजा। जो न्यायी थे वो उनके धार्मिक अगुए थे, उनके एक सैन्य अगुए थे जिन्होंने अपने साहस के कार्यों के द्वारा और अपने नेतृत्व के द्वारा जो है उनको छुटकारे का अनुभव में दोबारा लेकर के आए। और उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद इजरायली लोग पुनः और उससे पुराने से पहले से भी और अधिक बड़ी जो है अपराधों में, बड़े पापों के जीवन में, और अधिक कठोरता के जीवन में, और अधिक ढिठाई के जीवन में वो लोग दोबारा से लौट जाते हैं। तो ये एक भटकाऊ हृदय है, एक भटकाने वाले विचारों का जीवन है, और वो कभी भी जो है परमेश्वर के साथ जो है बराबरी से एक लग करके चलने वाला जीवन नहीं था। एक ऐसा जीवन जो निरंतर भटकने वाला जीवन है। क्या इसमें आप अपने जीवन का कुछ दर्पण देख सकते हैं? अपने जीवन का कुछ आपको कुछ ज्ञान हो रहा है क्या? एक पासबान के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में इस भाग में अपने जीवन का एक कुछ अंश देखा। एक भटकाने वाली विचार, एक परमेश्वर के प्रेम से निरंतर भटक जाने वाले विचार। लेकिन जब आप हनोक के बारे में पढ़ते हैं, हनोक के बारे में लिखा है कि वो एक ऐसा जन था जो लग करके निरंतर बिना रुके, बिना थके परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। कितने साल? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, अपने पूरे जीवन भर जितने भी उसके जीवन के वर्ष थे, उन सारे वर्षों में एक लंबी उम्र तक हम बाइबल में पाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में, कि वो लंबे समय तक परमेश्वर के संग और साथ चलता रहा, और बताया गया है कि वो परमेश्वर की संगति में जीवित उठा लिया गया। एक ऐसा जीवन जो भटकाऊ जीवन है, एक ऐसा जीवन जो अलग बातों में, परमेश्वर से विरोधी बातों में चला जाता है, एक ऐसे जीवन से आपको और मुझे बचने का जरूरत है। क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो जो इज़राइल के साथ हुआ है वो आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। हम जो है इस बात को देखना चाहते हैं कि इज़राइल के जो इस समय अनुभव था, उस अनुभव से हम क्या बातों को सीख सकते हैं। तो पहली बात जो हमने देखा कि हर एक पाप जो है उसका एक हमें प्रतिफल चुकाना पड़ता है। जैसे कोई अच्छाई का हमें प्रतिफल मिलता है, कभी भी जो आप अच्छाई है उसका प्रतिफल मिलना है, उसी प्रकार से जो पाप है उसका भी एक कीमत चुकाई जानी ज़रूरी है। और हम इस बात से ध्यान में रखें कि पाप है, यही दूसरा विषय है कि जो पाप है, यदि वो परमेश्वर के विचारों के, परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, परमेश्वर के नैतिक नियमों के विरोध में है, तो वो पाप है। चाहे उसको किसी भी रूप से आप परिभाषित कर लें, तो परमेश्वर के द्वारा इस संसार में एक नैतिक नियमों को आधारित किया गया है, स्थापित किया गया है। बहुत से लोग कहते हैं यदि आपका कॉन्शियंस आपको गिल्टी नहीं ठहराता तो इसका मतलब आप वो काम कर सकते हैं, यदि आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहरा सकता तो वो ठीक है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि अगर आप परमेश्वर के कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो जो है परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित होता है। और ध्यान रखिए कि परमेश्वर की दृष्टि में अंत में हमें जीना है।
हमें जो है अपने जीवन का केंद्र लोगों से हटा करके परमेश्वर की बनाना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जब आप अध्ययन करोगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह उस सम्मान का नहीं खोज करते थे जो मनुष्यों से या धार्मिक गुरुओं से या धार्मिक अगुओं से प्राप्त होता है, लेकिन उस सम्मान के खोजी थे जो परमेश्वर पिता की ओर से आता है। हालेलुया। आप आज किस सम्मान के खोजी हो? क्या आप इस संसार के संदर्भ में अपना जीवन बिता रहे हो? क्या इस संसार के रेफरेंस लेकर के अपना जीवन बिता रहे हो, या आप परमेश्वर को केंद्र लेकर के अपना जीवन बिता रहे हो? पौलुस कह देता है कि मैं जो है उस दिशा की ओर तेजी से दौड़ रहा हूं जिस दिशा के लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में चुना है। वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को केंद्र बिंदु लेकर अपना जीवन बिताए। उन्होंने अपनी जीवन को, सेवकाई को पूरा किया और वो कह सके कि मैंने अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता से दौड़ा है। क्या आप अपनी विश्वास के जीवन को एक विश्वास योग्यता से दौड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि उसका जो है उत्तर केवल आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। और तीसरी बात जो है, विजय जो है परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। और इसका दूसरा विचार यह भी है कि जो हार है, जो पराजय है, वो भी परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही आती है। और हम देखते हैं जब आप न्यायों की पुस्तक उसका 3:12 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने राजा एग्लोन को इजराइलियों के ऊपर प्रबल कर दिया। परमेश्वर ने राजा एग्लोन को उनके ऊपर प्रबल कर दिया। ध्यान देने वाली बात है कि आप सोचते हैं कि आपके जीवन की शक्ति के द्वारा या आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपने विजय पाई है, लेकिन परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि विजय यहोवा की ओर से आती है। आपको और मुझे यहोवा में रह करके इस संसार के ऊपर, इस पापी स्वभाव के ऊपर और अंधकार की ताकतों के सारे प्रहारों से आपको और मुझे विजय मिलेगी। कैसे विजय मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह में बने रह करके। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के नीचे जब तक आप बने रहोगे तब तक आपके जीवन में विजय रहेगी। जब आप अपने आप की अधिकार के नीचे जीना चाहोगे तब आपके जीवन में पराजय आएगी। और दूसरी अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाप होता है उसका क्या होता है, उसका एक किसी इंसान के जो विवेक है उसको सुन्न करने का अनुभव होता है। वो उसको सुन्न कर देता है ताकि उसमें सही और गलत का जो है भेद करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और एक ऐसा समय आता है वो पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है। और यही जो है हम इज़राइल के जीवन में देखते हैं कि जब वो संकट में पड़े, जब वो मुसीबत में पड़े, तब उन्होंने जो है परमेश्वर को पुकारा। लेकिन जब आप उस पुकारने का इब्रानी शब्द देखते हैं तो उसका जो शब्द है बोकिम और जाक, 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। तो जो बोकिम और जाक का शब्द का उपयोग किया गया है उसका मतलब वो होता है कि दुख और मुसीबत में पड़ने के कारण सहायता के लिए पुकारना। यानी कि उनको इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचाया है और परमेश्वर के नैतिक नियमों को तोड़ा है, और इसलिए उनको एक तकलीफ है कि हम इस संकट में आ गए। और उन्होंने पश्चातापी हृदय से नहीं पुकारा, लेकिन उन्होंने संकट में पड़ने के कारण परमेश्वर को पुकारा। यानी कि वो पूरी तरीके से अपने स्वार्थ में अपने जीवन का केंद्र स्वयं बन करके वो उस जीवन को बिता रहे थे। और उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि उन्होंने परमेश्वर को किस प्रकार से उस जीवन को बिताने के द्वारा परमेश्वर को किस प्रकार से शोकित किया है। वो केवल परमेश्वर को एक जिन के समान इस्तेमाल कर रहे थे कि उसको हम बोलेंगे, उसको बुलाएंगे ताकि वो हमारी सेवा करेगा, हमें संकट से निकालेगा। और जब हमारे समस्या दूर हो जाएगी तो हम तब तक, जब तक अगली बार हमें उसकी जरूरत ना पड़ेगी, तब तक हम फिर उसको अपने से दूर कर देंगे। लेकिन उसको क्या करेंगे? उसको अपने संगति में, उसकी संगति में नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि एक भटकाऊ आत्मा है, क्योंकि संसार के भौतिकवादी जीवन में इतना हम आकर्षित हैं कि हमें कोई और बातें, हमें आत्मिक बातों से लगाव ही नहीं हो पाता है। और जब इज़राइल के बारे में आप भजन संहिता 95 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिख दिया गया है कि जब तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे परखा, यद्यपि उन्होंने मेरे कार्यों को देखा था, फिर भी उन्होंने मुझे जांचा, और 40 वर्ष पीढ़ी तक मैं
उदासीन रहा और मैंने कहा ये लोग भटकने वाले मन के हैं, ये लोग भटकने वाले मन के हैं, दे हैव अ वॉन्डरिंग स्पिरिट। और इस कारण से मैंने क्रोधित होकर शपथ खाई, निश्चय ये मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, हमें ध्यान करना है कि हमारे अंदर का जो विवेक है किस प्रकार से हमें इन्फॉर्म कर रहा है, किस प्रकार से हमारी अगुवाई कर रहा है। यदि आप सोचते हो कि आप केवल यीशु मसीह से आशीषों को प्राप्त करते जाओगे और केवल यीशु मसीह से प्रार्थना, अपने संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना करके और आप अपना जीवन बिता सकते हो, तो हो सकता है कि परमेश्वर दया करके आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको संकटों से निकालते जाएं। लेकिन हो सकता है कि एक ऐसी घड़ी आए जब आप अपने आत्मिक जहाज को, आत्मिक रूपी जीवन के जहाज को आप पूरी तरीके से नाश कर दो और आप पूरी तरीके से जो है उस स्थिति में पहुंच जाओ जब पाप और जो पाप से उत्पन्न होने वाला डिसेप्शन है, धोखा है, वो आपको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर ले और आपको पश्चाताप करने की क्षमता भी आप खो बैठो। यहां पर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर पश्चाताप करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। उनका विवेक इतना सुन्न हो गया था कि वो पश्चाताप करने के भी लायक नहीं रह गए थे। उनको अब सही और गलत का ज्ञान शायद खत्म हो चुका था। वो परमेश्वर के नैतिक नियमों का उल्लंघन करके जी रहे थे, लेकिन उनको इस बात का कोई आभास भी नहीं था कि वो क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा कलीसिया के साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप सोचते हो, आप महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप कलीसिया में बराबर आते हो, आप दान और दशमांश दे रहे हो और सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के अनुसार, उनके नैतिक नियमों के अनुसार आप उनकी संगति में अपना जीवन नहीं बिता रहे हो, एक पश्चाताप का जीवन, लगातार पश्चाताप करने वाला जीवन नहीं बिता रहे हो, तो मेरे भाइयों बहनों ध्यान रख लीजिए कि वो आपके लिए आपके आत्मिक हानि का कारण बन सकता है। आपको निरंतर एक पाप के जीवन में, दासत्व के जीवन में ले जाने का, धकेलने का कारण बन सकता है। तो हमने आज चार मुख्य बातें सीखी। पहला तो हमने सिन साइकिल सीखा कि पाप का चक्र कितना खतरनाक है, जो इंसान को एक नीचे की ओर, एक विनाश के अग्नि में उसको फेंकने के लिए उसको नीचे की ओर खींचता है। और हमने देखा हर एक कार्य का, हर एक पाप का जो है एक परिणाम होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमने देखा दूसरी बात की पाप है यदि परमेश्वर के द्वारा उसको पाप कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर इस संसार का मालिक है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है और परमेश्वर निर्धारित कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत है। इस सही और गलत की परिभाषा आप या कोई मानव समाज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई संस्थान या कोई धार्मिक कोई गुरु नहीं दे सकता है। सही और गलत का जो परिभाषा है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। और यदि आप यहोवा परमेश्वर के अनुसार आपका जीवन नहीं है तो दुनिया से आपको कितना भी सम्मान मिल जाए, आपका जीवन अंत में व्यर्थ हो जाएगा। और तीसरी बात, विजय देने वाला और कोई नहीं लेकिन केवल परमेश्वर यहोवा है। यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, आत्मिक और सांसारिक जीवन में विजय देने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर की विजय का भाग बनना पड़ेगा। आप अपनी ताकत से यदि जीवन बिताना चाहते हो तो आप हानि उठाओगे। और चौथी बात, पाप के जीवन के द्वारा जो हमारा सही और गलत को समझने की जो विचार है वो कमजोर पड़ने लगते हैं, वो सुन्न होने लगते हैं। और एक ऐसा समय आ जाता है जो कोई व्यक्ति, कोई समाज पश्चाताप करने की जो संभावना है उनको खो बैठता है और उसका जो भटकाऊ जीवन है उसको एक ऐसे मुकाम पर ले आता है जिस मुकाम से वो पश्चाताप करने की संभावना भी खो देता है और वो हमेशा के लिए अपने जीवन विश्वास के जहाज को डुबो देता है और आत्मिक हानि उठाता है। आज का वचन बड़े गंभीरता से हमको याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करना है, अपने प्रभु के साथ अपने संगति को गहरा करना है और प्रभु के निरंतर संगति में बने रहना है, क्योंकि प्रभु के द्वारा विजय प्राप्त होती है। और यदि आप अपने जीवन में कमजोर हो जाएं, यदि किसी बात में गिर जाएं, तो तुरंत माफी मांगकर परमेश्वर की संगति में पुनः अपने आप को स्थापित कर लेना है, क्योंकि प्रभु यहोवा ही हमें विजय देने वाला है। एक बार फिर से जो आज के लिए भाग पढ़ा था मैंने, वो एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो कि भजन संहिता से लिया गया है। इसमें कहा गया है,
यहोवा मेरी चट्टान और मेरा हाथों को लड़ना और मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाता है। परमेश्वर यहोवा हमारे को इस आत्मिक युद्ध में, जिसमें हर एक मानव शामिल है, उस आत्मिक युद्ध में हमें विजय देने के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसके लिए आज आपको और मुझे आग्रह करते हैं कि आप उनके साथ आइए, उनके चरणों में आइए, आप उनसे सीखिए, ताकि वो आपको एक योद्धा बनाए और आप पवित्रता और शुद्धता में, एक आज्ञाकारी जीवन में, विजय का जीवन में आप आगे की ओर बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं उस प्रेम के लिए जो यीशु प्रभु के द्वारा आपने हम पर प्रकट किया, कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध बलिदान बनकर क्रूस पर मर गए, ताकि उनके द्वारा हम क्षमा प्राप्त करें, उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करें, उनके द्वारा हमारे भय मुक्त किए जाएं, उनके द्वारा हम हमेशा आपकी उपस्थिति में रहने के काबिल बनाए जाएं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि पाप को आपने हमेशा के लिए दूर किया है, और अब हमें पाप के ऊपर जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पाप हमारा स्वामी नहीं होगा, लेकिन अब यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी बन गए हैं। हालेलुया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विवेक को जीवित रखिए और निरंतर विश्वास के जीवन में और निरंतर पश्चाताप करते हुए आपके संगति में बने रहकर आपकी विजय के अंदर जीवन बिताने के लिए आप हम सबकी सहायता करिए। प्रभु जी, रेडियंट कलीसिया के एक परिवारों को और इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले एक एक व्यक्ति और हर एक सृष्टि को, हर एक क्रिएशन को प्रभु जी आपके संरक्षण और आपके सुरक्षा के हाथों में डालते हैं। प्रभु जी, आप बचा लें प्रभु, और जो भी प्रभु जी ये तनाव है, जो भी प्रभु जी महामारी का प्रकोप है, इससे आप बचाएं प्रभु जी। जो प्रभु जी इस क्रिएशन को नाश करने के लिए जो ताकतें काम कर रही हैं, वो हराई जाएं, वो शर्मिंदा हों, और वो उनका जो बुराई है वो उनके ऊपर वापस लौटा दी जाए। परमेश्वर, आपके कार्य सिद्ध किए जाएं प्रभु। हम पर दया करिए, हमारे पापों को क्षमा करिए, हमारे से प्रभु जी हम पर आपकी दया की जाए, ताकि हम आपके विजय के अंदर जी सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की न टूटने वाली संगति रेडियंट कलीसिया के परिवार के साथ और सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के संगति में बढ़िए, पश्चाताप के जीवन में बढ़िए, और विजय के जीवन में जिसमें प्रभु ने हमें शामिल किया है, उसके जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाइए। आमीन, आमीन।